गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ ज़रूरी शब्द। यदि आप भी चाहते हैं बेहतरीन अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी समझना, तो आपको ये छोटे छोटे शब्द सीखने ही होंगे। बड़े शब्दों से पहले आपको ये छोटे छोटे शब्द आने चाहिए, तभी आप अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं, बेहतरीन अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, जो आज बहुत ही सरल वर्ड हैं और बहुत ही अच्छे वर्ड हैं जो आपको आने चाहिए अगर आप चाहते हैं अच्छी और बेहतरीन अंग्रेजी सीखना। तो देखते हैं आज के वर्ड, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा पहला जो शब्द है, आज का पहला वर्ड है वो है बनाना या बनाया, मेड या विल्ट। अब मेड और विल्ट दोनों का यूज करते हैं। विल्ट का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ कोई बिल्डिंग या इमारत जैसी चीज़ बनाई जाती है या मकान वगैरह बनाया जाता है, वहाँ लगाते हैं विल्ट। मेड, ये मेड जो है सेकंड फॉर्म है और विल्ट भी है जो सेकंड फॉर्म है। विल्ट होता है और ये मेक होता है, दोनों ही सेकंड फॉर्म में यूज किए गए हैं यहाँ पे, मतलब बनाया। वैसे होता है विल्ट और मेक मीन्स बनाना। तो कैसे यूज करेंगे इसे, जैसे आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। और बेसिकली दोस्तों वैसे जो है खाना बनाने के लिए कुक का यूज किया जाता है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं आई कुकड माई फूड, यहाँ आई मेड माई फूड या आई कुकड माई फूड। तो ऐसे यूज कर सकते हैं आप मेड का। नेक्स्ट सेंटेंस है किसके, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, जैसे कोई भवन निर्माण वगैरह या फिर कोई इमारत बनाई जाती है तो वहाँ, या कोई मकान बनाया जाता है तो वहाँ यूज करते हैं हम विल्ट का, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है विल्ट। जैसे उसने अपना घर बनाया, उसने अपना घर बनाया, ही विल्ट हिज हाउस, ही विल्ट हिज हाउस। ऐसे उसने अपना घर बनाया। ठीक है, तो अगला देखते हैं कौन सा वर्ड है। अगला वर्ड है रास्ता, मीन्स पाथ या वे, पाथ या वे। तो दोस्तों वे या पाथ दोनों का मतलब होता है रास्ता। जैसे गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर जाओ, गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर जाओ। नेक्स्ट होप इज द वे, आशा ही रास्ता है, आशा ही रास्ता है। यानी कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता ना हो तो केवल कहते हैं आशा ही रास्ता है, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे होप इज द वे। नेक्स्ट वर्ड है वो है आराम यानी कि रिलैक्स, आराम यानी कि रिलैक्स या रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम करना होता है और रिलैक्स मीन्स आराम करना या आराम होता है। जैसे ट्राई टू गेट रिलैक्स, आराम पाने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट रिलैक्स, आराम पाने की कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड है तब या तो के लिए यूज करते हैं देन का, तब या तो के लिए यूज करते हैं देन का। जैसे आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पे था। ये कब बोलेंगे, जब किसी ने पूछा तुम उस टाइम तुम कहाँ थे, तो तुम बोलोगे, या हम बोलेंगे उस टाइम कि मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। या कहीं दूसरी जगह थे तो आप बोल सकते हैं आई वॉज एट स्टेशन देन, आई वॉज एट ग्राउंड देन, आई वॉज एट एनीथिंग, मतलब जहाँ आप बताना चाहें वहाँ आप बोल सकते हैं। अगला वर्ड है फिर भी, अब भी के लिए स्टिल, फिर भी या अब भी के लिए यूज किया जाता है स्टिल। जैसे मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू, आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है। नेक्स्ट वर्ड है ईच, इट मीन्स प्रत्येक या एक दूसरे को, ईच मीन्स प्रत्येक या एक दूसरे को, ईच मीन्स प्रत्येक या एक दूसरे को। जैसे वी नो ईच अदर, हम जानते हैं एक दूसरे को या हम एक दूसरे को जानते हैं। जब मिलते हैं, जैसे कि किसी मिलते हैं हम और मिलते ही उससे बात करने लगे, कहते हैं क्या आप एक दूसरे को जानते हो, तब हाँ बोलते हैं आप हाँ वी नो ईच अदर, हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कहना या बताना, बतलाना के लिए टेल का, बतलाना या बताना के लिए यूज किया जाता है टेल का। जैसे टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम। अगला वर्ड है दयालु, काइंड, दयालु इट मीन्स काइंड, काइंड मीन्स दयालु।
देखते हैं इसका, जैसे वी काइंड दयालु बनो, वी काइंड दयालु बनो। और काइंड का एक यूज और भी किया जाता है तरह या प्रकार के लिए, तरह या प्रकार के लिए। जैसे कहते हैं वाक्यों के दो प्रकार होते हैं, सेंटेंस हैज़ टू टाइप्स या टू काइंड्स या टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ऐसे यूज किया जाता है। जैसे इट हैज़ टू काइंड्स, इसके दो प्रकार होते हैं। इट हैज़ थ्री काइंड्स, इसके तीन प्रकार होते हैं या इसके पांच प्रकार होते हैं। तो इट हैज़ फाइव काइंड्स। तो ऐसे काइंड का जो है प्रकार के लिए भी यूज किया जाता है। तो आपने देखा काइंड के लिए दयालु के सेंस में भी यूज किया जाता है और प्रकार के सेंस में भी यूज किया जाता है। अगला यूज है इसका, अगला वर्ड है वांट। वांट मीन्स चाहना, वांट, वांट मीन्स चाहना। दोस्तों इसे वांट मत पढ़ना, इसे पढ़ेंगे वांट। वांट मीन्स चाहना। जैसे आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे यह कलम चाहिए। या आप कह सकते हैं जैसे कि आपको जो भी चीज़ चाहिए उसे मांगने के लिए आई वॉन्ट दिस आईफोन, आई वॉन्ट दिस मोबाइल, आई वॉन्ट दिस बुक, आई वॉन्ट यू। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं, तुम, मुझे तुम चाहिए, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट ओनली यू, या आई वॉन्ट दिस पेन। ऐसे जो है आप वॉन्ट का यूज कर सकते हैं। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है अच्छे से या अच्छी तरह से, अच्छी तरह से के लिए यूज किया जाता है वेल। वेल, वेल मीन्स अच्छा या अच्छे से या अच्छी तरह से, वेल। ठीक है, कैसे यूज करेंगे इसे? डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो। डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो। नेक्स्ट वर्ड है डालना, रखना या लगाना के सेंस में यूज करते हैं पुट के लिए। किसका यूज करते हैं? पुट के लिए। किस किस के लिए? डालना, रखना, लगाना। ठीक है, देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। पुट इज देयर, पुट इट देयर, इसे वहाँ रख दो। या कह सकते हैं पुट इट हियर, इसे यहाँ रख दो। पुट इट ऑन द टेबल, इसे टेबल पर रख दो। तो ऐसे जो है आप पुट का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं अगला यूज। अगला यूज है ज़रूर चाहिए, मीन्स मस्ट। ज़रूर चाहिए के लिए यूज किया जाता है मस्ट। मस्ट मीन्स ज़रूर चाहिए, यानी कोई काम है तो मतलब वहाँ अगर ज़रूरी का सेंस दिखाया जाए तो वहाँ लगाएंगे हम मस्ट के लिए। जैसे यू मस्ट गो नाउ, आपको ज़रूर जाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल कंपलसरी, आपको जाना ही चाहिए, मतलब आपको बहुत ज़रूर जाना चाहिए। तो वहाँ यूज करेंगे यू मस्ट गो नाउ, आपको ज़रूर जाना ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है फॉलो। इट मीन्स पालन करना, यानी कि अनुसरण करना या पालन करना। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे इसे, देखते हैं इसका सेंटेंस में प्रयोग। तो जैसे यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, यू शुड, आपको करनी चाहिए, फॉलो मीन्स मानना चाहिए क्या, योर टीचर्स एडवाइस, अपने शिक्षक की सलाह को। फॉलो मीन्स मानना चाहिए या अनुसरण करना चाहिए या पालन करना चाहिए। इनका सभी हिंदी सेंस में यूज फॉलो का किया जाता है। आपको अपने शिक्षक की सलाह को मानना चाहिए या सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सच। सच मीन्स ऐसे, सच मीन्स ऐसा या ऐसे। जैसे आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। नेक्स्ट वर्ड है क्यों। इट मीन्स वाई। वाई मीन्स क्यों, यानी किसी बात को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछने के लिए वहाँ यूज करते हैं हम वाई का। जैसे आप स्कूल क्यों नहीं गए या आपने खाना क्यों नहीं खाया। तो हमें जब क्यों का यानी WH फैमिली का यूज करेंगे तो वहाँ पर जो है हमें आंसर देना ही होगा उनके क्वेश्चन का। हम उससे हाँ और ना में जवाब नहीं दे सकते। तो क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली वाले और एक जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो। तो ये क्यों है WH फैमिली का एक वर्ड है। तो इसका यूज कैसे करेंगे देखते हैं। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट वर्ड है बदलना। इट मीन्स चेंज। चेंज, चेंज मीन्स बदलना। ठीक है, तो इसका कैसे यूज करेंगे
चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। कपड़े बदलने के लिए सेंस में बोले तब भी आप ऐसे बोल सकते हैं, चेंज योर क्लॉथ्स। चेंज योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े बदलो। अगला वर्ड जो है वो है आस्क, मीन्स क्या है, पूछना या मांगना। आस्क मीन्स पूछना या मांगना। कैसे यूज करेंगे इसका सेंटेंस में देखते हैं। जैसे आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो। आस्क हिम। देखते हैं अगला वर्ड चला गया, वेंट। चला गया, वेंट। वेंट जो है वो जाना यानी कि गो की सेकंड फॉर्म है। देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग। ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा यूज की जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही वेंट, वह चला गया। ही वेंट, वह चला गया। ठीक है, अगला वर्ड है नीड, मीन्स आवश्यकता। नीड मीन्स आवश्यकता। आवश्यकता, नीड मतलब ज़रूरत होना किसी चीज़ की, तो वहाँ पर सेंस में यूज करते हैं हम नीड का। जैसे वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। या आई नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसे कर सकते हैं आप नीड वर्ड का यूज बहुत सारे सेंटेंस बनाकर। ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश करना। ट्राई मीन्स कोशिश करना। कहते हैं कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, या कीप इट अप, वो तो अलग है। कीप ट्राई, कोशिश करते रहो। जैसे वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। या कहते हैं आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। कहते हैं आप जल्दी आ जाना घर, तो कहते हैं आई विल ट्राई, ओके आई विल ट्राई, यानी कि मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो उस सेंस में आप कह सकते हैं ऐसे ट्राई का यूज किया जाता है। फिर एक वर्ड है अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर या दोबारा, या दोबारा से। ठीक है, यहाँ अगेन का एक मीन और भी होता है, फिर या दोबारा, या दोबारा से। तो कैसे यूज करेंगे इसका वाक्य में देखते हैं। ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया। उसने फिर किया, या उसने फिर इसे किया। ही अगेन डिड इट। ठीक है, अगला वर्ड है निकट। निकट यानी कि नियर। तो नियर के लिए यूज करते हैं हम निकट का, या निकट के लिए यूज करते हैं हम नियर का। देखते हैं वाक्य में प्रयोग। वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं। जैसे कि बोलते हैं अगर कोई फ़ोन पे बात कर रहा है कि भाई आप अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ, तो वहाँ बोल सकते हैं वी आर नियर टू होम नाउ, यानी कि वी आर नियर टू होम, या वी आर नियर टू होम नाउ, हम अभी घर के पास हैं, निकट हैं, या घर के निकट हैं। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं आप नियर शब्द का। अगला वर्ड है वो है सेल्फ। इट मीन्स खुद। जैसे कि सेल्फ का मतलब खुद होता है। जैसे कि आप बोलते हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, या बहुत सारे वर्ड जो हैं आप सेल्फ के साथ बोल सकते हैं। सेल्फ का मतलब होता है खुद या स्वयं। ठीक है, जैसे वी डिड इट आवर सेल्फ। वी डिड इट आवर सेल्फ, यहाँ पर आवर सेल्फ होना चाहिए, यहाँ सेल्फ नहीं। ठीक है, क्योंकि अवर बहुवचन में हम यूज करते हैं तो वहाँ सेल्फ यूज करते हैं। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया। हमने इसे खुद किया मतलब होता है कि हमने इसे अपने आप किया है, यानी कि खुद किया है, स्वयं किया है। वी डिड इट आवर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ। अगला वर्ड है एनी। इट मीन्स कोई। एनी यानी कि कोई। जैसे डू यू हैव एनी आईडी। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। क्या आपके पास कोई आईडी है, या क्या आप कोई आईडी रखते हैं। इस सेंस में यहाँ यूज किया गया है यहाँ पर एनी वर्ड का। ठीक है, यहाँ हैव लगाया गया है रखना के सेंस में। जैसे कि आपके पास 5 किताबें हैं, या मेरे पास 5 किताबें हैं, या मैं 5 किताबें रखता हूँ, जिस सेंस में यूज किया जाता है वैसे ही इंट्रोगेटिव में यहाँ पर डू डज का यूज किया जाता है हैव के साथ में। ठीक है, तो यहाँ हैव का जो यूज किया गया है वो किया गया है पास रखना के सेंस में, और एनी के यूज किया गया है कोई के सेंस में। तो देखते हैं अगला वर्ड है पार्ट, यानी कि हिस्सा। यानी कहते हैं एक पार्ट, 2 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ऐसे हिस्सा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा। तो ऐसे यूज किया जाता है पार्ट वर्ड का हिस्सा के सेंस में। ठीक है, इट इज़ माई पार्ट ऑफ जॉब, यह मेरे काम का हिस्सा है। इट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है। देखते हैं अगला वर्ड है सैड। या सैड मीन्स कहा, और से मीन्स होता है कहना। सी की सेकंड फॉर्म है सैड, और वहाँ यूज किया जाता है पास्ट में, तो वैसे यूज किया जाएगा यहाँ पर भी सैड मीन्स कहा।
वी सैड हमने कहा, दे सैड उनने कहा, आई सैड मैंने कहा, ही सैड उसने कहा। तो ऐसे यूज किया जाता है सैड वर्ड का कहा शब्द के लिए, ठीक है। देयर मीन्स होता है वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, ठीक है। कैसे यूज करेंगे देयर का, देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहाँ है, देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहाँ है। अगला वर्ड है प्रत्येक यानी कि एवरी, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग, आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूँ, या आई गो एवरी डे, मैं जैसे पूछते हैं कि तुम स्कूल रोज जाते हो तो कह सकते हो वहाँ पर यस आई गो एवरी डे स्कूल, एवरी डे, यस आई गो एवरी डे, यदि हाँ मैं रोज जाता हूँ या प्रतिदिन जाता हूँ या प्रत्येक दिन जाता हूँ, तो वैसे यूज किया गया यहाँ पर भी, आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूँ, ठीक है। अगला वर्ड है हु, मतलब होता है इसका कौन, किसने, जो या जिसने, सभी सेंस में यहाँ यूज किया जाता है WHO हु का। देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग, हु एट, किसने खाया या कौन खाया, हु एट। यहाँ पर भी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म यूज की गई है यहाँ पर, हु एट किसने खाया या कौन खाया। अगला वाक्य में प्रयोग है हु हैज़ डन इट, इसे किसने किया, हु हैज़ डन इट, जिसने यह किया है, आई हैव टू टॉक टू हिम, हु हैज़ डन इट, जिसने इसे किया है, आई हैव टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहती हूँ या मुझे उससे बात करनी है, आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे उससे बात करनी है। अगला वर्ड है और मीन्स होता है हमारा, और मीन्स सॉरी यहाँ पर आवर है, OUR आवर मीन्स हमारा, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगर यही बोलना हो ये चलो वो तो नहीं, यहाँ पर भी आप आवर के लिए यहाँ यूज करेंगे हमारा का। तो अगला वर्ड है हाउ, HOW हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ नाउ बोल सकते हैं आप कि आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। अगला वर्ड है देयर, देयर मीन्स उनके, देयर मीन्स उनके, देयर, दिस इज देयर बैग, यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग, ये उनका बैग है या यह उनका बैग है। अगला वर्ड है इफ का यूज करते हैं अगर के लिए या यदि के लिए, इफ ही सेज, यदि वह कहता है आई विल गो, मैं जाऊंगा या मैं चला जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो, अगर वह कहता है मैं जाऊंगा या मैं चला जाऊंगा, ऐसे यूज करेंगे। अगला वर्ड जो है वो विल बी है, विल बी मीन्स होता है होगा, विल बी मीन्स होगा, जैसे ही विल बी इन होम नाउ, वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ, वह अब घर में होगा, या ऐसे ही वाक्यों में यूज किया जाता है, ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ पुलिसमैन, वह एक पुलिसमैन होगा, या ही विल बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, भाई एक सरकारी अफसर होगा। तो इस प्रकार विल बी का यूज किया जाता है। अगला वर्ड है अदर, अदर का मतलब भी होता है अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा। देखते हैं, दिस इज अदर थिंग, यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग, ये दूसरी बात है या यह दूसरी बात है। अगला वर्ड जो है वो है वेरी, वेरी का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है बहुत के सेंस में, वहाँ जैसे कि हम बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, वहाँ पर भी वेरी का यूज किया जाता है, कहते हैं वेरी क्यूट, वहाँ पर भी वेरी का हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो अगला जैसे कि सेंटेंस है, सी इज़ वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त है, या सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, सी इज़ वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसे जो है वेरी का हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अगला वर्ड जो है वो है अगेन, अगेन में होता है फिर या फिर से या पुनः, फिर से या पुनः, जैसे ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया। नेक्स्ट वर्ड है उसे, यानी कि हिम या हर, उसे यूज किया जाता है हिम या हर दोनों के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए। यदि हिम का यूज करते हैं हम तो वहाँ पर होता है पुरुष के लिए, और हर का यूज करते हैं तो वहाँ करते हैं महिला के लिए। जैसे
उसे बुलाओ, कॉल हिम। अगर वो एक पुरुष है यानी कि पुरुष जाति से बिलोंग करता है तो वहाँ बोलेंगे हम कॉल हिम। अगर वहीं पर जो है वो एक महिला जाति से कोई है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, चाहे कोई भी है, तो वहाँ हम बोलेंगे कॉल हर, वह उसे बुलाओ, कॉल हर। कोई या किसी ने, वहाँ वर्ड की यूज किया जाता है समवन, कोई या किसी ने, समवन। जैसे समवन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ या कोई चीज़। समथिंग मीन्स कुछ या कोई चीज़। कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज़ गायब है या कुछ तो गायब है। समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज़ गायब है या कुछ तो गायब है, ऐसे भी हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं। कोई चीज़ गायब है, समथिंग इज मिसिंग। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड और उनकी हिंदी मीनिंग और उनका वाक्य में प्रयोग। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, बताया हुआ कंटेंट आपके समझ आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें इसे, जो आपके जैसे ही अंग्रेजी सीखने वाले हैं उनके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।